इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर सर्वर एक्शंस को यूज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपने इस पेज को वीडियो के लास्ट में एक क्लाइंट कंपोनेंट बना दिया था, और जैसे हम क्लाइंट कंपोनेंट बनाते हैं हमारे पेज पर ये एरर आता है, इट इज नॉट अलाउड टू डिफाइन सर्वर यूज सर्वर एनोटेटेड सर्वर एक्शंस इन क्लाइंट कंपोनेंट्स। यहाँ पर एरर देता है। अगर हम इसको हटाते हैं, एक सर्वर कंपोनेंट बना देते हैं अपने पेज को, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपरली वर्क करेगा सर्वर एक्शन। तो हम इसको कैसे फिक्स करेंगे? उसके लिए यहीं पर जो एरर आती है, ये एरर यहाँ पे आ गई है, यहीं पर ये लिखा है कि टू यूज सर्वर एक्शंस इन अ क्लाइंट कंपोनेंट यू कैन आइदर एक्सपोर्ट देम फ्रॉम अ सेपरेट फाइल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास यही ऑप्शन है। ठीक है, एक हम सेपरेट फाइल के अंदर से अपने सर्वर एक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिस फाइल के टॉप में हम ये चीज लिखेंगे, यूज सर्वर ऑन द टॉप, एट द टॉप, या फिर हम एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इस केस में ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये हमारा मेन पेज है। तो हम बाहर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कहीं पर भी, इधर भी, कहीं भी एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक टेस्ट नाम की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, test.js। मैं इसका नाम टेस्ट इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमें इसका नाम एक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग फाइल का नाम एक्शन लिख के मतलब सेट कर देते हैं, एक्शन लिख देते हैं, लेकिन हमें एक्शन नाम देने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी नाम दे सकते हैं, और इस चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे, इसको नहीं, हम इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर लेंगे। हमारा जो सर्वर फंक्शन है, सर्वर फंक्शन या फिर सर्वर एक्शन, इसको कॉपी कर लेंगे, और ये जो यूज सर्वर डायरेक्टिव है इसको हम फाइल के टॉप पे रखेंगे, इस तरह से एकदम टॉप पे, और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर। इधर मैं एक बार यहाँ पे पेस्ट करके इस तरह से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये इंपोर्ट हो गया, अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे नीचे हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, बटन के ऊपर मैंने लगा दिया था। इसको भी मैं हटा देता हूँ और सीधा फॉर्म के ऊपर लगा देता हूँ, या फिर अभी यहाँ पर रहने देते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये वर्क करेगा। इधर आ जाएंगे, देखो एरर चली गई है। एक बार हम रजिस्टर करके देखते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, हमारा पेज रिलोड नहीं हुआ, यानी कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा। अगर हम कंसोल के ऊपर आके देखेंगे तो यहाँ पर देखो, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं और कंसोल में प्रिंट हो रही हैं सर्वर के ऊपर। तो इस तरह से वर्क करने लगा है। हम इस बटन के ऊपर ज़्यादातर नहीं देते हैं, हम ज़्यादातर यहाँ पर फॉर्म के ऊपर एक्शन प्रॉप के अंदर देते हैं, ये ज़्यादा बेटर क्या मतलब ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका है। ज़्यादातर लोग यहीं पर अपना फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम किसी भी फाइल के अंदर रखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है टेस्ट नाम रखना, इसका नाम हम एक्शंस रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बस टेस्ट नाम मैंने इसलिए रख दिया आपको बताने के लिए, ताकि हमें आपको ऐसा ना लगे कि actions.js नाम में कुछ स्पेशल बात है, जैसे page.js ज़रूरी है, इसको ऐसे ही रखना है। हम actions नाम रख देंगे। यहाँ पर import जो हो रहा है उसका भी नाम ये ऑटोमेटिकली ये import चेंज हो गया, अभी भी ये वर्क करेगा। यहाँ पर हम सबमिट करेंगे, इधर हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, दोबारा सबमिट करेंगे, दोबारा डेटा आ जाएगा, देखो दो बार डेटा आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हम अपने एक्शंस को एक सेपरेट फाइल के अंदर रख सकते हैं, और ये बेटर तरीका है। और ये एक कन्वेंशन भी है कि जैसे हमारा ये रजिस्टर राउट है, रजिस्टर राउट नहीं, रजिस्टर पेज है एक तरह से, उसके साथ में हम रखें तो इस तरह से action.js नाम रख सकते हैं। लेकिन एक दूसरा कन्वेंशन भी है, वो भी मैं बताता हूँ। वो ये है कि हम बाहर जैसे API का फोल्डर बनाते हैं, वैसे ही हम एक एक्शंस का फोल्डर बना लेंगे, और इस एक्शंस फोल्डर के अंदर हम अपने हर एक एक्शंस को डाल देंगे। जैसे ये एक्शंस है, अब इसका नाम हम चेंज करके कर देंगे रजिस्टर यूजर, रजिस्टर यूजर एक्शन, ऐसा नाम दे सकते हैं, या फिर जनरली हम यूजर एक्शन दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम रजिस्टर यूजर, लॉगिन यूजर, ये सब कुछ रख सकते हैं। क्योंकि एक फंक्शन ही रखना है, इधर ही हम लॉगिन यूजर रख देंगे, तो इसका नाम यूजर एक्शन रख देंगे। पर्सनली मुझे ये वाला कन्वेंशन ज़्यादा पसंद आता है, एक एक्शंस का फोल्डर बना दें, उसके अंदर यूजर एक्शन, टू डू एक्शन, इस तरह से एक्शंस को रख दें। ठीक है, तो ये वाला कन्वेंशन हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। यहाँ से हमने फाइल को हटाकर बाहर रख दिया, लेकिन ये बस कन्वेंशन है, ये नेक्स्ट.js का कोई मैंडेटरी रूल नहीं है।
यहाँ पर आएंगे और ये इंपोर्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, यानी कि जैसे पहले वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। तो अब हम इस पेज को एक क्लाइंट कंपोनेंट बना पा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, मैं ये पेज बैकअप.js से पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। पूरा कोड एज इट इज कॉपी करके यहाँ पर मैं दोबारा से इधर नहीं, अपने रजिस्टर पेज के अंदर दोबारा से मैं पेस्ट कर देता हूँ। दोबारा से मैं पेस्ट कर देता हूँ, सब कुछ पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पर ये जो हैंडल रजिस्टर है, इसको हटाकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्शन प्रॉप, इधर मैं एक्शन प्रॉप दे दूंगा और उसकी वैल्यू रजिस्टर यूजर ये कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट होके ऐड हो जाएगा। अभी ये राउटर नहीं यूज हो रहा, लेकिन हम आगे चल के यूज करेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए कर दिया ताकि हम नेम को एडिट भी कर पाएँ। पहले मैंने रीड ओनली बना दिया था, अभी देखो यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ, मैं प्रो नाम सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर ईमेल भी चेंज कर सकता हूँ, सारी चीज़ चेंज कर सकता हूँ। और चेंज करके मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जैसे पहले वर्क कर रहा था वैसे ही वर्क करेगा, बस जो डेटा सेंड होगा, अच्छा अभी डेटा सेंड नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर हम अगर आके देखेंगे तो देखो नल आ रहा है, कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम इसके ऊपर नेम प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। इधर नेम हो जाएगा नेम, ईमेल हो जाएगा ईमेल का नेम वैल्यू हो जाएगा ईमेल, और पासवर्ड की नेम वैल्यू हो जाएगी पासवर्ड। इतना करके हम दोबारा से सबमिट करते हैं। मैंने दोबारा से सबमिट के ऊपर क्लिक किया, अब देखो हमारे बैकएंड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। अब मैं पेज बैकअप.js फाइल को हटा देता हूँ, बस इसीलिए मैंने बैकअप बना के रखा था ताकि हम इस वीडियो में इसको यूज़ कर सकें, हमें पूरा कोड नहीं लिखना पड़े, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया है, हमने अपने पुराने जो रजिस्टर पेज था उससे हमने सबमिट हैंडलर हटा दिया, ऑन सबमिट पे जो हम लगा रहे थे उसको हटा दिया, और उसके जगह पे हमने सर्वर एक्शन रख दिया, और यहाँ से हम डेटा को सेंड करवा रहे हैं। जो भी यहाँ पे डेटा है हमारे बैकएंड के ऊपर जाएगा, और बैकएंड का कोड अब एक्शन के ऊपर रन करेगा, एक्शन फोल्डर के अंदर, और यह है यूजर एक्शन, यहाँ पर ये रन करेगा, और इधर ये डेटा रिसीव हो रहा है। अब अगर हम चाहें तो हम डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं। यहाँ पर हम अपना मॉडल, जो मोंगूस का मॉडल है, उसको इंपोर्ट करके सारी वैल्यूज सेव करवा सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ से जो हम डेटा रिटर्न कर रहे हैं हमारे फ्रंट एंड तक तो आ रहा है। यहाँ पर अगर हम आएंगे प्रीव्यू के अंदर देखेंगे तो गॉट द डेटा इस तरह से हमें दिख रहा है यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर, लेकिन हमें कोड के अंदर नहीं मिल रहा है, हम इसको कंसोल लॉग नहीं कर पा रहे हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर। इधर हम कहाँ से रिसीव कर लेंगे, कोई जगह ही नहीं है, मतलब कहाँ से हमें मिलेगी वैल्यू। तो इस फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है, यानी कि जो भी उसका रिस्पॉन्स है, सर्वर एक्शन का रिस्पॉन्स है, सर्वर एक्शन का रिस्पॉन्स कहाँ से डिसाइड होता है, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं ना, यही सर्वर एक्शन का रिस्पॉन्स हो जाता है। उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखें कि हम सर्वर एक्शन के रिस्पॉन्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ये इस वीडियो का टास्क है। वो ये है कि आप इस फॉर्म के अंदर वैलिडेशन लगाने की कोशिश करिए। लग तो नहीं पाएगा, लेकिन आप कोशिश करना कि जैसे ईमेल अगर इनवैलिड है तो सबमिट करने ना दिया जाए। अब इस तरह से हम कर सकते हैं ये वाला वैलिडेशन, जैसे कि टाइप ईमेल, ये है ना, तो अगर हम इनवैलिड ईमेल टाइप करेंगे इस तरह से, तो हमारा जो रजिस्टर है ये ऑटोमेटिकली ये बोल देगा, ये वैलिडेशन इस तरह से लगा देगा। लेकिन और खुद का कस्टम वैलिडेशन हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, अगर खाली होगा तो बोलेगा इस तरह से, जो डिफॉल्ट HTML का वैलिडेशन होता है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट लेवल पर आप वैलिडेशन लगाइए, जैसे कि नेम एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स का हो, पासवर्ड एटलीस्ट इस तरह से हो, एक पैटर्न को मैच करे। तो वो वैलिडेशन आप लगाने की कोशिश करना, आप सोचना कि यहाँ पर वैलिडेशन हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले तो देखेंगे कि फॉर्म की रिटर्न वैल्यू हम कैसे यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं।
ताकि हम उस रिटर्न वैल्यू के बेसिस पर कुछ काम करवा सकें, यूआई को दिखा सकें कि एटलीस्ट जो तुमने फॉर्म सबमिट किया वो सबमिट हो गया है, और हम उसको रीडायरेक्ट कर सकें मतलब होम पेज के ऊपर या लॉगिन पेज के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकें। हमें रिस्पॉन्स चाहिए रहेगा अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक सेपरेट फाइल के अंदर सर्वर एक्शंस को स्टोर करके और क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम देखते हैं कि कैसे हम सर्वर एक्शन की रिटर्न वैल्यूज को अपने फ्रंट एंड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं।